नवंबर महीने में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार में पूरा दमखम लगाने के साथ साथ जांच एजेंसियों का सहारा लेकर विरोधियों को दबाने के लिए ईडी से लेकर तमाम जांच एजेंसियों से विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करवाने में जुटी हुई है। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने का बड़ा फैसला कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई की बढ़ती सक्रियता ने विपक्ष को मोदी सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। पिछले कई महीनों से लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में नवंबर महीने में वोटिंग होनी है, वहां पर ईडी विपक्ष नेताओं के यहां धरपकड़ करने में जुटी हुई है। कार्रवाई के नाम पर जांच एजेंसी मनमानी करते हुए शक के नाम पर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी करने के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पीएमएलए धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने की परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की शक्ति में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति शामिल नहीं है। जस्टिस अनूप जयराम भभानी ने कहा कि गिरफ्तार करने की शक्ति पीएमएलए की धारा 50 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, जो ईडी अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों के उत्पादन और बयान दर्ज करने की आवश्यकता की शक्ति, जो सिविल अदालत की शक्तियों के समान है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की धारा 19 के तहत शक्ति से अलग है। हालांकि पीएमएलए की धारा 19 ईडी के नामित अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, जो उस प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन है। लेकिन ये साफ है कि गिरफ्तारी की शक्ति धारा 50 में नहीं है और ना ही पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन का स्वाभाविक परिणाम का कोई मतलब है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।